सर, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ दर्पण। आज मैं अयोध्या में उपस्थित हूँ। ये 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पिछली बार 25 लाख दिए जले थे, अब की बार 28 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। ये भाई हमारे एक आए हैं। ये आप कहाँ से हैं? जी, मैं बस्ती से हूँ। नमस्कार। ये दीपोत्सव के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? दीपोत्सव ये दीपावली है और रामोत्सव के बाद ये पहली दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या में आप इसका देख सकते हैं माहौल, ये परिदृश्य आप देख सकते हैं कि लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। आनंद का भाव सजोए हुए हर बच्चा और हर बूढ़ा इस धर्म पथ और इस राम पथ पर चल रहा है और लोगों में काफी आनंद का भाव है, उल्लास का भाव है। देखिए, श्री राम की अवधारणा रही है कि जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है। तो जननी अर्थात हमारी माँ और जन्मभूमि अर्थात जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, तो वाकई में वो हमारे लिए स्वर्ग से भी महान है। और बाबा तुलसी जो है वो मानस में एक प्रसंग डालते हैं, वो ये कि जब जब राम अवधि सुधि करहीं तब तब बारी बिलोचन भरहीं। कि अयोध्या का नाम मात्र लेने से ही उनके आंख में आंसू आ जाता था और वो भावुक होते थे, भाव विभोर होते थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने देश और अपनी स्थान के प्रति वो भाव रखना होगा। और राम तो एक ऐसा नाम है कि बच्चे के जन्म लेते हुए भी उसके घर वाले उसके कान में राम बोलते हैं, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी राम नाम सत्य है बोला जाता है। तो राम एक जीवन का सिद्धांत है और उसे अपने जीवन में लाना ये हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा और बहुत अच्छी बात होगी। ये बताइए, जो आज ये अयोध्या जो सजी है, ये पहले की अपेक्षा आज जो अयोध्या सजी है, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? पहले और अब की तुलना में तो मैं आपको बताऊं कि जहां हम खड़े हैं, पहले यहाँ मिट्टी हुआ करती थी, एक पतली सी सड़क यहाँ पे थी, और अब आप देख सकते हैं अभिशुद्ध धर्म पथ का नाम दे करके इसे इतना इसकी जो चौड़ाई हुई है ये काफी ज्यादा हो गई है। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि सूर्य स्तंभ लगा दिए गए हैं और नए घाट को लता चौक में परिवर्तित करके एक काफी विशाल तरीके से अयोध्या का विकास हुआ है। और इसमें नो डाउट कि आप अगर पिछली सरकारों से सरकार की तुलना करेंगे और विशेषकर अयोध्या को लेकर के, तो अयोध्या में बहुत ही विकास हुआ है। और मैं तो इसको बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वशिष्ठ की नगरी अर्थात जहाँ पे प्रभु श्री राम की शिक्षा दीक्षा हुई रही होगी, बस्ती, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैं तो बहुत करीब से इसको देख रहा हूँ और हर साल 6 महीने पे यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो काफी ज्यादा विकास हुआ अयोध्या में, नो डाउट। इस सरकार के आने से, भाजपा के आने से अयोध्या में काफी ज्यादा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है इतना विकास किया अयोध्या में, फिर भी उसके बाद ये लोकसभा की सीट को यहाँ से गंवाना पड़ा, क्यों, क्या है? देखिए, मैं इस सांस्कृतिक परिदृश्य में किसी भी तरीके से राजनीतिक बहस में नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ और इस माहौल में राजनीति को बीच में ला करके पढ़ना मुझे लगता है बहुत लाजमी नहीं होगा। अभी हमें इस माहौल को देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर राम के नाम का भाव चल रहा है, तो हमें उस भाव की अनुभूति करना चाहिए और कहीं ना कहीं आनंद से मग्न हो जाना चाहिए। लेकिन और भी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बसपा के प्रवक्ता हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस पे अपने विचार मुझे लगता है और भी अच्छे तरीके से रखेंगे कि क्या जो है यहाँ पे किस जाति और किस धर्म का कितना प्रोपोर्शन वोट है और उसके हिसाब से वोट कितने बटे, कैसे बटे, क्या हुआ, वो शायद इसके प्रवक्ता ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे इसका अवलोकन और आकलन। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि दीपोत्सव के इस पर्व पर हम सभी को अपने भीतर राम की एक छोटी सी बूंद भी ले आए, एक छोटी सी, बहुत छोटी परसेंटेज भी लेके चले आए, तो वो हमारे लिए, हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा, बहुत हितकारी होगा। और इससे ज़्यादा तो इस दीपोत्सव पे यही कहा जा सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, उन्हें दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और एक दीप तो वो कम से कम एक अच्छे और एक नेक काम के लिए संकल्प लेकर के भी जलाएं हैं। इस दीपोत्सव कम से कम एक दीप ऐसा जलाएं, एक अच्छे कार्य, एक अच्छी चीज़ों को लेकर के एक संकल्प लेकर के एक दीप जलाएं। और इसी के साथ सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को भी अनन्य बधाइयाँ।